आज हम करेंगे टेंथ क्लास का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है वो है भोजन की आवश्यकता। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, इस बात को आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें पॉइंट नंबर 1 बनता है शरीर को शक्ति देना। देखिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जैसे आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, किसी कार में आप पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं तो उससे उसको शक्ति मिलती है और वो व्हीकल उसी से चलता है। उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए। ठीक मोटर व्हीकल और बाइक की तरह से हमारे शरीर को भी शक्ति देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने दैनिक कार्य जो करते हैं, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, जो भी काम हम करते हैं, शारीरिक और मानसिक सभी कामों को शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो उस शक्ति को देने का काम कौन करता है? भोजन करता है। इसलिए भोजन की हमें आवश्यकता शक्ति के लिए पड़ती है। नंबर 2 है ऊष्मा और गर्मी देना। देखिए, शरीर के अंदर ऊष्मा और गर्मी देना। ऊष्मा का मतलब क्या है? हीट पैदा करना। हमारे शरीर के अंदर जो भोजन हम लेते हैं, उस भोजन के करने से हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। और उस ऊष्मा और गर्मी की वजह से हमारे शरीर का जो मसल्स हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, जो ऊतक हैं, जो कोशिकाएं, उन तक ताकत पहुंचती है और हमारे शरीर को ऊष्मा और गर्मी की जरूरत रहती है। शरीर को ऊष्मा और गर्मी की अगर ताकत मिलती रहे तो हमारा शरीर सुचारू रूप से स्वस्थ रहेगा। तो गर्मी और ऊष्मा के लिए भी भोजन की आवश्यकता हमें हो जाती है। नंबर 3 है नए ऊतकों का निर्माण करना। नए ऊतकों का निर्माण करने में किस प्रकार से सहयोग करता है हमारा भोजन? देखिए, भोजन के अंदर आपने सुना होगा कि प्रोटीन नामक एक तत्व होता है। 6 तत्व हैं: कार्बन, वसा, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है। उन 6 तत्वों में से एक तत्व हमारा प्रोटीन है। और प्रोटीन क्या करता है? नए ऊतकों का निर्माण करता है। हमने पहले पढ़ा भी था भोजन के आवश्यक तत्वों में और उनके कार्य भी पढ़े थे हमने 6 के 6 तत्वों के। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डर का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का काम है उसका, बॉडी का निर्माण करता है, शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। तो नए ऊतकों का निर्माण करने में भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? भोजन की। भोजन के द्वारा ही तो हमारे शरीर में प्रोटीन पहुंचेगा। प्रोटीन के भी 2 प्रकार हमने पढ़े थे। एक जंतु प्रोटीन, जो जंतुओं से हमें मिलता है, जैसे कि पनीर है, दूध है, दही है, उससे मिलता है। और दूसरा हमने पढ़ा था वो था वनस्पति प्रोटीन, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो वनस्पति से प्रोटीन हमें मिलता है, जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, दालें हैं, वो सभी वनस्पति प्रोटीन था। तो नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए और उनकी मरम्मत करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भोजन का ही एक तत्व है प्रोटीन और उससे नए ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है टूटे तंतुओं को बनाना। जो तंतु टूटते हैं, देखो हमारे शरीर में काम करने से, एक्टिविटी करें, कोई भी काम हम शारीरिक करें, तो कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं अपने शरीर से, तो उसके तंतुओं का क्या होता है? तंतु टूटते हैं। उन टूटे हुए तंतुओं को उनका मरम्मत करना और उन तत्वों का निर्माण करना, ये भी भोजन का एक कार्य माना जाता है। तो टूटे तंतुओं को बढ़ाने का काम भी कौन करता है? भोजन करता है। नंबर 5 है रोगों से रक्षा। देखिए, भोजन रोगों से रक्षा करता है। एक व्यक्ति को अगर संतुलित भोजन दिया जाए तो वो बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उसके अंदर जो खनिज हैं, उसके अंदर जो विटामिन हैं, वो उसको निरोग रखेंगे। और अगर वही व्यक्ति उसको उचित भोजन ना मिले तो रोग उसको घेर लेंगे। तो भोजन हमारे शरीर की क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है। भोजन में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को रोग नहीं लगने देते, इसलिए रोगों से रक्षा करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता हमें पड़ती है। और नंबर 6 है मनोवैज्ञानिक संतुष्टि देना। मनोवैज्ञानिक संतुष्टि कैसे देता है? देखिए, एक भूखे व्यक्ति को आप कोई काम दीजिए, आप उसको बोलिए कि भाई ये काम करना है, तो भूखा व्यक्ति जो है वो काम नहीं कर पाएगा, वो झल्लाएगा, उसके मन शांत नहीं रहेगा और वो जो है गुस्सा करेगा। एक ये कथन है, एक बिल्कुल एक आम भाषा का ये कथन है कि भूखे भजन होए न गोपाला। भगवान का नाम भी जब हम लेते हैं तो भोजन करने के बाद ही वो भजन
हम गा सकते हैं उसका। भूखे व्यक्ति से भजन भी नहीं गाया जाता। तो मनोवैज्ञानिक संतुष्टि है। भोजन कर लेने के बाद अगर आप किसी को कोई काम कहेंगे तो वो बड़े मन से उस काम को करेगा, क्योंकि उसको आत्म संतुष्टि हो चुकी है, वो भोजन कर चुका है और अब वो जो है बिल्कुल उसका मानसिक जो संतुलन है, जो उसकी सोचने की जो शक्ति है, जो मानसिकता है, वो बदल चुकी है और वो संतुष्टि उसको मिल चुकी है। अब वो कार्य को बड़े आराम से कर सकेगा। आप किसी वर्कर को काम दे दीजिए और लंच का टाइम हो तो वो मना करेगा, और करेगा तो भी बड़ा झल्लाट भरा काम करेगा, ढंग से नहीं करेगा। अगर वो लंच के बाद आता है तो वो बड़ा फ्रेश होता है, उसका मनोवैज्ञानिक जो संतुलन है वो बड़ा अच्छा होता है और काम को बड़े अच्छे ढंग से वो संपन्न करता है। तो ये कुछ आवश्यक चीज़ें थी जो भोजन की आवश्यकता हमें महसूस करवाती हैं। इन चीज़ों की पूर्ति भोजन करता है, इसलिए भोजन की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इतना आज हमने कर लिया कि भोजन की आवश्यकता क्यों है। इसके अलावा भी भोजन के बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिससे जो है भोजन की आवश्यकता महसूस की जा सकती है, लेकिन मुख्य पॉइंट यही थे जो हमने कर लिए। अब हम करेंगे भोजन पकाने की विधियां। भोजन पकाने की विधियां, ये अगला प्रश्न है हमारा। इसमें हम क्या करेंगे कि भोजन किन किन विधियों से पकाया जाता है। सबसे पहली विधि जो है भोजन पकाने की वो है उबालना। इसमें क्या होता है, उबालने की प्रक्रिया में भोजन को हम उबालते हैं ज्यादा पानी रख करके, और उस पानी के बर्तन के अंदर भोजन को डालते हैं और भोज्य पदार्थ को, और फिर उसको हम पकाते हैं। इसको बोलते हैं उबालना। कैसे, किस चीज को उबालते हैं? देखिए, आप अपने आम घरों में देख रहे होंगे कि आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी दादी, जो भी महिला जो खाना बनाती है, वो इस विधि का प्रयोग अक्सर हमारे घरों में करती है। उबालने का कार्य जो है वो किया जाता है भोजन को बनाते टाइम। किस चीज को उबालते हैं? जैसे कि हम चावल हम उबाल के बनाते हैं, ज्यादा पानी डाला जाता है, उसके अंदर हम चावल डालते हैं, फिर उनको उबालते हैं और वो हमारा भोजन जो है तैयार हो जाता है उबालने से। इसके अलावा शकरकंद को भी हम उबालते हैं, पानी के अंदर शकरकंद को छोड़ते हैं, फिर पानी को गर्म करते हैं और उबलता है, इससे वो शकरकंद आपका जो है वो पक के तैयार हो जाता है और आप उसका सेवन कर लेते हैं। इसके अलावा छोले जो है वो भी उबाले जाते हैं और उबालने के बाद वो खाने योग्य हो जाते हैं। आप बहुत बड़े अच्छे ढंग से जो है छोले उबाल करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा है मक्का का भी उबाल के सेवन हम करते हैं। ये उबालने वाली प्रक्रियाएं सभी इसमें आती हैं। जैसे बथुआ, बथुए की सब्जी हम करते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि हम उसको उबालते हैं, उबालने के बाद उस पानी को निकाल करके और उसको अलग से सब्जी उसकी आप बना सकते हैं। रायता वगैरह बनाया जाता है तो पहले उसको उबाला जाता है। तो ये जो इस प्रकार की क्रियाएं हम करके भोजन बनाते हैं, उन सब क्रियाओं को हम कहते हैं उबालना। हमारे जो व्यावहारिक हमारा जीवन है उसमें आपने देखा होगा बाकलियां भी उबाल के बनाई जाती हैं। चना है, गेहूं है, उसकी बाकलियां बनाई जाती है, उसमें भी उबालने की विधि का प्रयोग अक्सर घरों में किया जाता है। तो उबालना आप समझ गए होंगे कि उबालने की विधि कौन सी। देखो, ये विधि ज्यादा उत्तम तो नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी ज्यादा लिया जाता है और जो पानी हम उबालते हैं तो उबालते टाइम जो भोजन के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ना, वो पानी में निकल जाते हैं उबलने के टाइम, और फिर बाद में उस पानी को हम अलग कर देते हैं और भोज्य पदार्थ को अलग निकाल लेते हैं। तो पौष्टिकता कम होती है इस विधि द्वारा। उबालने की विधि द्वारा हमारी पौष्टिकता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा नंबर सेकंड देखिए, फिर नंबर सेकंड है आपका भूनना। देखिए, ये भूनने की प्रक्रिया भी भोजन बनाने की एक विधि है, भोजन पकाने की विधि है ये भूनना। अब भूनने में क्या आता है, आपने देखा होगा इस मौसम में मक्का आ जाती है, और मक्का देखा होगा कोई भी दुकान पर कोई रेहड़ी वाला व्यक्ति
उसको पकाते हुए आपने देखा होगा। क्या करता है वो? डायरेक्टली आंच के ऊपर उसको पकाता है। भुट्टा, क्या करते हैं हम? भुट्टे को पकाते हैं। इसके अलावा क्या है? मीट को भी पकाते हैं। कई खास तरीके के मीट जो बनाते हैं लोग, वो क्या करते हैं? उसके ऊपर आंच के ऊपर उसको डायरेक्टली पकाते हैं। तो ये पकाने की विधि है। इसमें क्या होता है? भूनने में, भूनते टाइम हम क्या करते हैं कि भूनने की प्रक्रिया के दौरान हम ये करते हैं, आंच के ऊपर सीधा ही वस्तु को रखा जाता है। जो भी पकाने वाला खाद्य पदार्थ है उसको हम वस्तु को, खाद्य पदार्थ को पकाने के दौरान जो है आंच के ऊपर डायरेक्टली रखते हैं, सीधा ही, बिना ही किसी बर्तन का इस्तेमाल किए उसके ऊपर इसको भूनते हैं। तो ये भूनने की प्रक्रिया जो है ये उत्तम नहीं है विधि, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि भोजन के आवश्यक तत्व जो है वो ज्यादा भून लिया जाए अगर उसको, तो उससे क्या हो जाता है? वो पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भूनना भी कोई खास विधि नहीं मानी जाती, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन हम भून के ही करते हैं। तो ये भुट्टा है, मीट है, और भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम भून सकते हैं। नंबर 3 है तलना। तलने में क्या है कि कुछ एक चीजों को हम तल के बनाते हैं। तलने वाली तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका प्रयोग आए दिन आप देख रहे होंगे, जीवन में कर रहे होंगे। आजकल जो है ये मौसम आपका तीज त्योहार का है, और तीज के मौके के ऊपर हम जो है इस विधि का प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं, तलते हैं। जैसे कि पूरियां हैं, ठीक है, पूरियां। इसके अलावा समोसे, इसके अलावा क्या है आपका तलने में? जैसे पूरियां हो गया है, आपके समोसे हो गए हैं, पकौड़ियां हो गई हैं, पकौड़े, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये तलने के हैं। इसमें क्या होता है कि घी या तेल में सीधा ही हम किसी भोज्य पदार्थ को डालते हैं और वो एकदम से पक के तैयार हो जाता है। तो ये जो है गोलगप्पे, गोलगप्पे, ये भी क्या करते हैं? हम गोलगप्पों को भी तलते हैं। पहले जो हम उनको तेल के अंदर या घी के अंदर तला जाता है और फिर वो खाने के इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं तलना, तलने से भी क्या है कि बहुत ज्यादा गर्म तेल में और घी में उसको हम जब डालते हैं खाद्य पदार्थ को, तो उसके आवश्यक जो पोषक तत्व है कुछ मात्रा में वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये पूरियां, समोसे, पकोड़े, गोलगप्पे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। फिर जितनी गर्मी हीट से उनको तला जाता है, जितने टाइट वो चीजें हो जाती हैं, उन चीज़ों को हमारे पाचन सिस्टम को डाइजेस्ट करने के दौरान उतनी ही ज़्यादा पावर और ताकत लगानी पड़ती है। इसलिए ये खास विधि तलना सही नहीं मानी जाती। फिर कौन सी विधि है अगली? भाप द्वारा। देखिए भाप द्वारा क्या होता है? जो भोजन हम तलते हैं, जो भोजन हम पकाते हैं, उसको भाप द्वारा तला जाता है। अब भाप में क्या है? प्रेशर कुकर में जैसे दाल बनाना है, प्रेशर कुकर, इसमें दाल है, अन्य सब्जियां, हैं इसमें। देखिए भाप द्वारा जो भोजन हम बनाते हैं उसमें लगभग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या फायदा होता है कि जो भाप द्वारा भोजन पकता है, एक तो जल्दी पकता है। चावल भी बना लेते हैं, कई बार चावल भी से पका लेते हैं। तो
क्या है, भाप द्वारा जो भोजन पकाया जाता है वो जल्दी पकता है क्योंकि उसके अंदर हीट ज्यादा हो जाती है, भाप से जो है वो भोजन जल्दी पक जाता है। और दूसरा जो है उसमें पोषक तत्व जितने भी हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं, भोजन से बाहर नहीं जा पाते। तो इसकी ये विधि उत्तम मानी गई है। भाप द्वारा जो भोजन पकाएंगे आप उसमें पोषक तत्वों की भी पूर्ति आपको हो जाएगी, नष्ट नहीं होंगे, और दूसरा भोजन भी आपका जल्दी पक जाएगा। तो सबसे उत्तम विधि कौन सी मानी गई है, भाप द्वारा भोजन को पकाना माना गया है। तो ये थी कुछ एक विधियां जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। तो भोजन पकाने की विधियां आज हमने कर ली हैं। इसके अलावा हम देखेंगे भोजन पकाते समय ध्यान रखने वाली बातें। भोजन पकाते समय ध्यान रखने वाली बातें, ध्यान रखने वाली बातें। किस चीज का ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बर्तन साफ। ये आप गलत मत समझ रहे हैं इसको, ये सही है। और ये बर्तन लिखेंगे ना, ये गलत है भाई, बर्तनी का भी ध्यान रख लेंगे हम यहाँ। ये बर्तन गलत है और ये बर्तन ठीक है। तो बर्तन साफ करने का तरीका क्या करेंगे, बर्तन साफ रखेंगे। सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात यह है भोजन पकाते समय कि बर्तन हमारा क्या हो जिसमें हम भोजन पकाएंगे साफ हो। हाथ साफ करें, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि हम क्या करेंगे, हाथ साफ करेंगे। हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हों हमारे, ताकि उसके अंदर गंदगियां ना लगी हो, किसी भी प्रकार की गंदगी उसके अंदर ना जाए। नंबर 3, स्थान साफ हो, स्थान साफ हो। जहां आप भोजन बना रहे हैं वहां का स्थान कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, बालों को क्या करेंगे आप, ढकेंगे। जो बाल हैं आप उनको खुला नहीं छोड़ेंगे, उनको ढककर रखेंगे, नहीं तो क्या है भोजन के अंदर बाल वगैरह गिरने का खतरा रह सकता है। तो बाल हम ढक करके रखेंगे। इसके अलावा पकाने का तरीका कैसा हो, तरीका हमने पढ़ा था पकाने की विधियां, कौन कौन सी विधियों का इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी विधियां ज्यादा इस्तेमाल की जाएं जो भोजन के पोषक तत्वों को बरकरार रखती हों। तो पकाने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए कि इसमें पकाने के तरीके में हम ये ध्यान रखें कि कौन सा तरीका इस भोजन को पकाने के लिए सही है और कौन सा तरीका इसको अपनाया जाए तो उसमें भोजन खराब भी हो सकता है। जैसे कोई भोजन है, अगर मान लीजिए आपने तलने वाला कोई पदार्थ है, जैसे पूरी समोसे हैं, वो अगर कुकर में आप बनाएंगे तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि वो तो तल के ही बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लो कोई चीज़ उबालने वाली है, उबालने वाली चीज़ को अगर हम रांध के बनाएंगे, उसमें हम अंदर पकाएंगे उसको या कुकर में डालेंगे तो वो नहीं बन पाएगी क्योंकि वो वैसा नहीं बन सकता। उसका पकाने का तरीका हमें पता होना चाहिए और उत्तम तरीके का प्रयोग हम करेंगे। कौन सा उत्तम तरीका, उत्तम तरीका ये है कि भाप द्वारा पकाना जो है सबसे बढ़िया माना गया है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि पकाने का तरीका आपका सही होना चाहिए। तो ये कुछ एक तरीके हैं जो भोजन पकाते समय ध्यान रखने वाली बातें हैं। भोजन पकाने के दौरान आप उसको बार बार में चेक भी करते रहें। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा पकाना भी भोजन का गलत है, क्योंकि ज़्यादा पकाने के बाद आपके भोजन के पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं रहता। इसके अलावा क्या करें, हम भोजन को पकाते समय ये ध्यान रखा जाए कि उसमें मिर्च मसाले वगैरह कम डाले जाएं। मिर्च मसाले अगर ज़्यादा डाले जाएंगे तो भोजन की गुणवत्ता जो है वो कम हो जाएगी और खाने में भी स्वादिष्ट नहीं रहेंगे।
तो ये कुछ एक बातें थी जो पकाते समय ध्यान रखी जा सकती हैं। और इस प्रकार अगर भोजन को पकाते समय आप ध्यान रखेंगे तो आपका भोजन उत्तम होगा और खाने वालों को बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। उस भोजन का जो परोसने का तरीका है वो भी होना चाहिए। ये भी ध्यान रखने वाली बातों में है कि परोसने का तरीका आपको आना चाहिए। उसको अलग अलग से आप जो है ना ठीक ढंग से, जो भी खाद्य पदार्थ आपके पास है, चटनी है तो अलग से रखें, दही है उसको अलग से रखें, लस्सी को अलग से रखें, सब्जी है उसको अलग से रखें। तो इस प्रकार से रोटियां भी हम अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। मेसी रोटियां बना सकते हैं, सीधी गेहूं की रोटियां बना सकते हैं, बाजरे की रोटियां बना सकते हैं। जो मौसम है उसके हिसाब से भी भोजन बनाना ध्यान रखने वाली बातों में आता है। सर्दी का मौसम है तो उसमें बाजरे की रोटियां बनाई जा सकती हैं क्योंकि उस टाइम वो उत्तम रहती हैं। शरीर को ज़्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है और वो उससे प्राप्त हो जाती है गर्मी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जो भोजन परोसा जाए वो परोसने के लिए आपका वो भी एक तरीका अच्छा होना चाहिए ताकि खाने वाले को अच्छा लगे। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आपका भोजन जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। विधियाँ भी हमने पढ़ी हैं, भोजन बनाने की विधियाँ। और उसके अलावा हमने ये भी जाना है कि भोजन को बनाते समय या पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। बाकी कल करेंगे, आज के लिए इतना।